बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथा यते नमः। आज का विषय भी बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। 10 मार्क की क्वेश्चन है। अयनांश साधन है और अयनांश जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है संपूर्ण पंचांग गणित में, क्योंकि आजकल की जो पंचांग की डिफरेंस होती है, पंचांग के अंतर होता है, वो अयनांश साधन से ही पता चलता है। प्रथमः को नाम अयनांशः। प्रथम प्रश्न कः को नाम अयनांशः। परिभाषा क्या है? गोल संधेः चलनम नाम अयनांशः। गोल संधेः परिभाषा नाड़ी क्रांति वृत्तयोः संपात स्थानम गोल संधि। गोल संधेः चलनम अयनांशः। गोल संधौ कः राशिः विद्यते? मेषादि तुलादि। मेषादि तुलादि मेषादि बिंदु तुलादि बिंदु कदा सायन सूर्यः आगच्छति? 21 मार्च 23 सेप्टेम्बर। परंतु सृष्टि आरंभ काले पूर्व सत्रार्धे सृष्टि आरंभात अहर्गण साधनम क्रियते। अरे अहर्गण साधन तमे पूर्व सेमिस्टर रे समस्त करिछ, कोठु करिछ? सृष्टि आरंभ ठारू नहीं। तभी सृष्टि आरंभतः अहर्गण साधनम क्रियते चेत सृष्टि आरंभ काले यह गोल संधि आसीत्। सृष्टि आरंभ काले नाड़ी क्रांति वृत्तयोः संपात बिंदु इत्युक्ते मेषादि बिंदु यत् मेषादि बिंदु आसीत् सृष्टि आरंभ काले वर्तमान काले तद मेषादि बिंदोः चलनम जातम। माने सृष्टि आरंभ काल रे जो मेषादि बिंदुटी थिला बा गोल संधि थिला, वर्तमान समय रे से गोल संधि कौन होउची? चलन ही जाइछि। केते चलन होइछि ना अयनांश मान जेतिकी सेतिकी चलन ही जाइछि। केमिति चलुची ना यथा वयम दोल्याम क्रीडामः। अरे दोली रे समस्ते खेलिछ? दोली रे खेलिछ ना नहीं? दोलायमान गति कथम भवति? अग्रे पूर्वं प्रति गच्छति, पुनः पश्चिमं गच्छति, एवं दोलायमान गति भवति अयनांशस्य। अयनांशस्य इत्युक्ते गोलसन्धेः चलनं तथैव भवति। प्राक्चलितं पुनः प्रत्यावर्तनं पुनः पश्चाच्चलनं पुनः प्रत्यावर्तनम्। अतः यदि प्राक् पर दोलायमान गतिर्भवति कस्य? गोलसन्धेः। कस्य? गोलसन्धेः। तर्हि कति अंशात्मकम् अग्रे गच्छति तद गोलसन्धि, कति अंशात्मकं पृष्ठे गच्छति इति सिद्धान्तः सूर्य सिद्धान्ते प्रतिपाद्यते 27 अंशात्मकम् इति। कति अंशम? माने 27 डिग्री वो क्या होता है? आगे चलता है पूर्व की तरफ, फिर से 27 डिग्री पीछे, मतलब पीछे मतलब आके फिर से सृष्टि जहां से चालू हुआ था, सृष्टि आरंभ में बिंदु में जो गोल संधि था उसी बिंदु में पहुंच जाते हैं। फिर से पृष्ठ पश्चिम की तरफ 27 तो कितना हो गया? 27 54। इस तरफ भी 27 54 108। तो 108 डिग्री पूरा होने में एक भचक्र होता है। किसका भचक्र? ना गोल संधि का चलन, अयनांश भचक्र जिसको कहते हैं। क्योंकि भचक्र भ्रमणम एव नाक्षेत्र दिनम उच्यते। अथवा भगणमानम इत्युक्ते 12 राशि भोग कालः। 12 राशियों की भोग को एक भगण कहा जाता है। तो एक भगण पूरा करने के लिए कितने समय लगता है? 108।
27 जाना 27 आना, क्योंकि पूरा 360 डिग्री हम लोग क्या कहते हैं, एक भगणमान कहते हैं। 360 डिग्री पूरा होने में 12 राशियों की भोग काल होता है, लेकिन यहाँ 360 डिग्री का पूरा नहीं होता है। कितना चलता है, 27 जाना 27 आना, फिर से 27 होके 108 डिग्री में एक भगण पूरा हो जाती है। किसका, अयनांश का। इस प्रकार सिद्धांत किसमें प्रतिपादन के करते हैं ना, सूर्य सिद्धांत में कौन, सूर्यांश पुरुष मयदानव को कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार उपपत्ति में देखेंगे तो सृष्ट्यादौ प्रथमे अयनांशस्य उपपत्ति। सृष्ट्यादौ इत्युक्ते सृष्टि आरंभ काले नाड़ी क्रांति वलययोः वा वृत्तयोः, नाड़ी क्रांति वृत्तयोः संपातो यत्र आसीत् श निरणमेषादिः तदानीम् अयनांश अभावात्, तदानीम् अयनांश अभावात्। वर्तमान समय में हम लोग भी जानते हैं दो संक्रांति है, एक निरण संक्रांति और एक सायन संक्रांति। समझते कि जना अछि ना। 14 अप्रैल कौन सा संक्रांति होता है, निरण संक्रांति। आमर कौन हम ओडिया मानकर पणा संक्रांति, नववर्ष आमर ओडिशा देशवासी मानकर, ओडिशा ओडिया मानकर नववर्ष को दिन अप्रैल 14 नववर्ष। नहीं, सूर्य कौन से राशि में प्रवेश करेगा, मेष राशि में। उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत संक्रांति कहते हैं ना। वही विषुवत दिन हमारे लिए होता है, लेकिन वो कौन सा दिन है, वो निरण संक्रांति है। वो कौन सा है, निरण विषुवत दिन है। कौन सा, एक अप्रैल 14 तारीख हमारे लिए क्या है, निरण विषुवत संक्रांति है, सायन नहीं है। सायन विषुवत दिन कब होता है, 21 मार्च। तो 14 अप्रैल से 21 मार्च कितने दिन की फर्क हो गया, अरे इधर 14 दिन और 24 से 30 कितना दिन हो गया, 6 दिन। 21 ये 9 दिन, ये 9 दिन और सी 14, टोटल कितने दिन, 23-24 दिन, 23 दिन अथवा 24 दिन। तो कितने दिन की अंतर हो रहे हैं। तो निरण संक्रांति से सायन संक्रांति की अंतर लगभग 24 दिन का है। वर्तमान समय में अयनांश जो है वो 24 अंश की है। कितने अंश की है, तो इसीलिए सृष्टि आरंभ काल में जो नाड़ी क्रांति वृत्तों का संपात, नाड़ी क्रांति वृत्तयोः संपातः यत्र आसीत् श एव निरणमेषादिः। मत इत्युक्ते सायनमेषादिः यत्र निरणमेषादिपि तत्रैव आसीत्। कदा, सृष्टि आरंभ काले। क्रमशः कालांतरे सृष्टि परिवर्तनानुसारं किं जातं, गोलसन्धेः चलनम। गोलसन्धेः चलनम इत्युक्ते नाड़ी क्रांति वृत्तयोः संपातस्य चलनम जातम। कस्यां दिशि, प्राक्, आदौ प्राक् चलनम। कति अंशात्मकं ना, 27 अंशात्मकं चलनम। तत्र अति अल्पगत्या, विशेष गति ही तस्य नास्ति। गोलसन्धेः शीघ्रं गच्छति वा, न गच्छति। प्राय 1 वर्षे विकलात्मिका गति वर्तते। एकस्मिन् दिने 9 परा 28 विपराग की गति होती है एक दिन में, और 1 वर्ष में मात्र 54 विकला की गति होती है। आगे आगे देखेंगे, उसका उपपत्ति देखेंगे तो पूरा परिष्कार होगा। सूर्य सिद्धांत के अनुसार क्या है, सिद्धांत दर्पण में भी क्या है, वो सब में सामान्य अयनांश विचार में भी अंतर है, सिद्धांत शिरोमणि में भी अंतर है। 9 परा 28 विपरा। दैनिक कला विकला, जो प्रतिविकला है वो परा है, और परा के बाद विपरा है।
ततः अति अल्पगत्या पूर्वाभिमुखम सप्तविंशति भागान, सप्तविंशति भागान अवगच्छन्ति भवन्तः। सप्तविंशति भागान इत्युक्ते 27 अंश। सप्तविंशति भागान गत्वा कस्यां दिशि? पूर्वाभिमुखम गत्वा ततः परावृतः, पुनर्प्रत्यावर्तनं करोति, परावृतः सः सम्पातस्यैव गत्या प्रत्यङ्मुखं चलन् स्वस्थानम् आगत्य ततोपि पश्चिमं 27 भागान् याति। इत्युक्ते प्रत्यावर्तनं करोति, 27 अंशात्मकम् अग्रे गच्छति पूर्वं प्रति, पुनः 27 अंशं प्रत्यागमनं 27 27 54, पुनः पश्चिमाभिमुखम् अपि 27, पुनः प्रत्यागमनम् अपि 27, 108। वही बात कह रहे हैं। प्रत्यङ्मुखं चलनं स्वस्थान ततो पश्चिमाभिमुखं 27 भागान् याति ततः पुनरपि परावृत्तस्तत्तुल्यैव प्रगत्या स्वस्थानं यदा याति तावत् अष्टोत्तर शतांश चलनम। कितना हो गया? अष्टोत्तर शतांश। अष्टोत्तर शतांश इत्युक्ते 108 डिग्री का चलन हो गया। किसका? वही गोल संधि का, नाड़ी क्रांति वृत्त की संपात का चलन हो गया। चलनम भवति तच्चैकम परलंबनम एको भगणो वा। उसको परलंबनम अर्थात एको भगण कहा जाता है। भगण मतलब 12 राशि का भोग काल को एक भगण कहते हैं, लेकिन यहाँ उतना नहीं हुआ। 27 27 27 27 करके 108 डिग्री का चलन हो जाने से ही एक भगण पूरा हो गया, ऐसा मानते हैं। ठीक है, इसको कौन सा गति कहते हैं? दोलायमान गति। डोली में जैसे हम झूला में झूलते हैं, उसी प्रकार की दोलायमान गति। तच्चलनम आचार्यैः प्राचीनैः वेदेन विज्ञाय ततः अनुपातेन एकस्मिन् महायुगे, एक महायुग में कितने बार इस प्रकार अयन भगण होता है ना? 600 बार। कितने बार? एकस्मिन् सौरवर्षात्मके महायुगे। सौरवर्षात्मके महायुगे इत्युक्ते 43,20,000 सौरवर्ष। 43,20,000 सौरवर्ष। 43,20,000 सौरवर्ष में कितने अयन भगण होगा? शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्या पूछेगा? एक महायुग में अयन भगण कितना है? 600 भगण। 63 कृत्य। 63 कृत्य कहने से कौन सा संख्या होगा? 63 मतलब क्या है? 30। 63 मतलब 30। कृत्य छंद। कृत्य छंद। कृत्य छंद वेद में कृत्य छंद की संख्या, छंद का सब वर्ण की संख्या होती है ना, वो छंद की संख्या कितना है? कितना है? 20। कृत्य छंद की संख्या। तो श्लोक के शुरुआत में कहते हैं 63 कृत्य। 63 मतलब 30, और उसको 20 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? और 30 को 20 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 600 होगा। होगा या नहीं? और 3 दुगुणे 6, 600। 63 कृत्य इति शब्दस्य को अर्थः 600। कितना हुआ? 600। युगे भानाम, एकस्मिन् महायुगे। एकस्मिन् महायुगे इत्युक्ते 43,20,000 सौरवर्ष में भानाम किं भवति? 63 कृत्य युगे भानाम चक्रम प्राक् परिलंबते। परिलंबते चक्रम। चक्रम इत्युक्ते यत् गोलसन्धेः चक्रम वा अयनांशस्य चक्रम प्राक् परिलंबते। प्राक् परिलंबते दोलायमान गत्या षड्शतात्मकं किं भवति? अयनांश भगणम भवति एकस्मिन् महायुगे। माने 108 108 108 108 कितने बार होता है? 600 बार होता है एक महायुग में। कंप्लीट। चलो उसके बाद क्या कहते हैं? भगण तुल्या पठिता अतः अनुपातेन इष्ट अहर्गणे आनयन भगणादिमानम। उसके बाद अनुपात के द्वारा हम लोग क्या करेंगे? आप लोग अहर्गण साधन किए हो कौन से अधिकार में? मध्यमाधिकार में। किसमें? मध्यमाधिकार में। पहले अहर्गण साधन, उसके बाद मध्यम ग्रह, मध्यम ग्रह में
देशांतर, चरांतर, हाँ, भुजांतर, और क्या, उदयांतर। 4 संस्कार करने के बाद वो सुस्पष्ट सुमध्यम ग्रह होता है, और उस मध्यम ग्रह में मंदफल शीघ्रफल संस्कार करने के बाद वो स्पष्ट ग्रह, स्पष्ट ग्रह प्राप्त होने के बाद पंचांग साधन कर लिए। पंचांग में तिथि वार नक्षत्र योग करण साधन हो गया। लेकिन उसके बाद भी उस मध्यम ग्रह व अहरगण से, उससे किसे, अहरगण से अयनांश साधन करने की विधि अभी तक हम लोग नहीं पढ़े थे। अभी कह रहे हैं उस अहरगण को यहां हम लोग क्या करेंगे, लेंगे। जहां मध्यमाधिकार में अहरगण साधन हम लोग पढ़े थे, उस अहरगण को हम लोगों को यहां लेना है। लेके कौन सा साधन करना है, अयनांश साधन करना है। 63 कृत्य युगे भानाम चक्रम पराक परिलंबते। थोड़ा सा अभी सूत्र देख लेते हैं, ठीक है। पहला लाइन सबको समझ में आ गया? अरे समझते बुझी बल्ला। 63 कृत्य माने कहते 600। प्राक परिलंबते मतलब क्या है, दुलायमान गति। प्राक परिलंबते कस्य, भानम चक्रस्य, चक्रस्य इत्युक्ते गोलसन्धेः प्राक् परिलम्बनम। भानम इत्युक्ते नक्षत्राणां, यत् नक्षत्राणां भगणपूर्तिः भवति। भानां भोगः, भानं भोगः इत्युक्ते भगणः। कति भवति न युगे, एकस्मिन् महायुगे 600 वा षड्शतात्मकं भगणमानं भवति। कस्य, न अयनांशस्य। तद्गुणात्, तद गुणा, किसको गुणा करना है, 600 को गुणा करना है। तो 600 इंटू तदगुणात भूदिने ही केन, भूदिन, भूदिनम नाम भूदिनम, कुदिनम, मेदिनी दिनम, सावन दिनम, कस्मात भूदिने ही। अरे एक महायुग में कितने सावन दिन होता है, वो पहले से हम लोग मध्यमाधिकार में ग्रंथ में पढ़े हैं ना, पढ़ी ना पढ़ना। गोटे महाजुगरे केतुटा सावन दिन पड़िबो, पढ़ाई मने थिबो नथिबो किंतु पढ़ाई ना नहीं, नहीं। ताहले तद्गुणात भूदिनेर भक्ता द्विगुणात, द्विगुणात विभक्ति का पंचमी। द्विगुण इत्युक्ते किम, द्विउ नाम दिवस, गण नाम समूह, द्विगुण अहर्गण। द्विगुणात इत्युक्ते अहर्गणात, द्विगुणात। सब क्वेश्चन आसीबो लिखि दो, द्विगुणात अहर्गणात। अहर्गणात गुणनम कृत्वा, कहा को गुणिले अहर्गण रे 600 को, 600 इंटू अहर्गण। अहर्गण माने कौन, को दिन मानकर समूह, सावन दिनानां समूह अहर्गण। सृष्टि आरंभ कालाद वर्तमानं यावत सावन दिनानां समूह अहर्गण। माने वर्तमानं यावत कति सावन दिनानि व्यतीतानि। अरे वर्तमान पर्यंत जेतोटी सृष्टि आरंभ ठारू मनकर आज अहर्गण साधन करिबा, ताले आज पर्यंत सृष्टि आरंभ ठारू आज पर्यंत जेतेटा कोन होईची सावन दिन बीती जाईची, सेतक आमे कोन करछे, काउंट करछे नहीं कि ना। चंद्र दिन ना, सौर दिन ना, नक्षत्र दिन, आमको कौन दरकार होची, सावन दिन अन्य नाम कौन, भू दिन बा कु दिन बा मे दिन। गोटे महाजुगरे केतुटा सावन दिन पड़ी सेटा हमें जानिचे, कोड लिखाई ग्रंथ रे लिखाई। गोटे महाजुगरे केतोटी सावन दिन पड़े, गोटे महाजुगरे केतुटा अयनांश भगण पड़ला जानले हमें, केतुटा भगण 600टा। अनुपात है कौन ना, 600 को आमे अहर्गण रे गुणिले, गुणिले कौन 600 600 इंटू अहर्गण डिवाइडेड बाई युगीय सावन दिन, डिवाइडेड बाई 600 को किसमें गुणा किए, अहर्गण में गुणा करके किसमें भाग दे दिए, युगीय सावन दिन में भाग दे दिए। तो क्या अनुपात हुआ, यदि युगीय सावन दिन में अनुपात क्या हो गया, अरे 600
गुणे अहर्गण वटे युगीय सावन दिन। यदि युगीय सावन दिन में युगीय अयनांश भग्न, ये क्या है? अयनांश भग्न। अहर्गण मतलब अभिष्ट सावन दिन में, अहर्गण मतलब क्या है? यदि युगीय सावन दिन में युगीय अयनांश भग्न मिलता है, तभी अभिष्ट श्रावण अहर्गण में क्या मिलेगा? अभिष्ट अयनांश भग्न। भग्न राशि अंश कला विकला में प्राप्त होगा, व अभिष्ट अयनांश भी इसका नाम दे सकते हैं। क्या प्राप्त होगा? ये जो अयनांश अभिष्ट अयनांश भग्नादि मान प्राप्त होगा। कंप्लीट समझ रहे हैं? कहां तक हो गया? तद्गुणात भूदिनेर भक्ता द्विगुणात द्विगुणात अदवाप्यते, अद आप्यते, आप्यते विभज्यते, आप्यते इत्युक्ते किम? विभज्यते, विभज्यते इत्युक्ते भागम क्रियते, भागः क्रियते। अरे भाग दवा नहीं की? तदनन्तरम तद्दोह, अनन्तरम किमुच्यते? तद्दोह। दोह नाम, अरे दोह नाम भुज, दोह नाम कହାର भुजन वा? कस्य दोह? तद्दोह। तद्दोह इत्युक्ते अस्य अयनांशस्य दोह करणीयम। दोह मतलब भुजांश करणीयम। किम करणीयम? तद्दोह। इतना छोटा सा शब्द कह के वो छोड़ दी। तत्, तत् मतलब उसका, किसका? जो अभिष्ट अयनांश भग्नादि मान हम लोगों को प्राप्त हुआ है, उसका क्या करना है? दोह निकालना है। दोह मतलब भुजांश निकालना है। तद्दोह, भुजांश। तद्दोह, ठीक है। त्रिघ्ना किसमें गुणा करना है? त्रिघ्ना, त्रिघ्ना मतलब 3 से गुणा किए। दशाप्तांशा किसमें भाग दिए? आप्त, आप्त मतलब क्या है? आप्त भक्त, आप्त अंशाः, आप्त अंशाः इत्युक्ते दशमांशाः। इस पेन का 10 बार हम लोग काट लेंगे, तो इसका अर्थ क्या हुआ? 10 बार भाग दे दिए नहीं? दशाप्तांशा, इसका 10वीं भाग कितना है? भाग मतलब अंश होता है ना, तो किसमें भाग दे दिए? दशाप्तांशा। अंशा विज्ञेया अयनाभिधाः, यही क्या होता है? अयनांश होता है। क्या हम लोगों को इस ये मान प्राप्त होता है? तो फिर से और एक बार रिपीट कर रहा हूं सूत्र, ध्यान पूर्वक देखो। पहले कह दिए 63 कृत्यो युगे भानाम चक्रम प्राक परिलंबते। एकस्मिन् महायुगे, महायुगे इत्युक्ते 43,20,000 सौर वर्ष। मध्यमाधिकार में हम लोग पढ़े हैं महायुग क्या है। सत्य त्रेता द्वापर कलियुगा नाम समाहारः एकः महायुगः भवति। 12 सहस्राणि दिव्य वर्षाणि एकस्मिन् महायुगे वर्तते। 12 सहस्राणि महायुग इत्युक्ते दिव्य वर्ष को 360 में, 12,000 को 360 में गुणा करेंगे। एक दिव्य वर्ष 360 सौर वर्ष का होता है। एक दिव्य वर्ष 360 सौर वर्ष का होता है। 12,000 को 360 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 43,20,000 सौर वर्ष होगा। तो एक महायुग में 43,20,000 सौर वर्ष प्राप्त होता है। उस 43,20,000 सौर वर्ष में हम लोगों को कितने भग्न प्राप्त होते हैं अयनांश का? ना 63 कृत्य। 63 कृत्य मतलब
600 अयनांश भगण प्राप्त होता है। वह अयनांश भगण कैसे प्राप्त होता है? चक्रम प्राक परिलंबते दोलायमान गत्या 108 अंशात्मकम व 78 शत अंशात्मकम एक अयनांशस्य भगणमानं तत्तुल्यं षड्शतात्मकम अयनांश भगणम भवति एकस्मिन् महायोगे। चक्रम प्राक परिलंबते तद्गुणात् तद अयनांश भगणमानं षड्शतात्मकम अयनांश भगणमानं गुणात् कस्मात् गुणात् न द्विगुणात्। द्विगुण इत्युक्ते अहर्गणात्, अहर्गण से गुणा करके, इस 600 को अहर्गण से गुणा करके। भूदिनेर भक्तात, किससे भाग देना है? भूद युगीय सावन दिन से। भूदिन मतलब सावन दिन, युगीय सावन दिन से भाग दे के जितना प्राप्त होगा। क्या? अदवाप्यते, आप्यते, प्राप्यते, किम प्राप्यते? न लब्धि प्राप्यते। भाग देने से जो अयनांश भगणादिमान प्राप्त होता है, जो लब्धि प्राप्त होता है, उस लब्धि को क्या करना है? दोहो करना है। तद्दोहो, तत् दोहो। दोहो इत्युक्ते भुजांशमानं तस्य साधनम कार्यम। उसके भुजांश निकालने के बाद त्रिघ्ना। अरे भुजांश निकालने की विधि सबको पता है? हाँ, जितोळे ज्या साधन पढ़िया हितला, पूर्व क्लास रे पढ़ा हितला ज्या। एकस्मिन् वृत्तपादे 24 टा ज्या खंड अछि। हाँ, वृत्तपाद 96 टा। तू भी जोटा कहथुलु 96 टा। गोटे वृत्त रे 96 टा ज्या खंड अछि। 24 + 24 + 24 + 24 नहीं, गोटे राशि रे 8 टा ज्या खंड, 12 * 96 हैला। एकस्मिन् वृत्तपादे 24 ज्याखंडानि वर्तन्ते। यदा ज्या साधनं पठितं तदानीं भुजांश ज्ञानेन ज्या साधनं क्रियते। अरे सेतବେଳେ भुजांश साधन करा होतला। यदि प्रथम पादरे रहिथिबो ग्रह ताले से मंद केंद्र अनुसार केते भुजांश रहउतला। प्रथम पादरे किछि करिवा दरकार होनुतला। द्वितीय पादरे रहिथिले 6 राशि रु माइनस करा होतला। तृतीय पादरे रहउतले से राशि अंश कला विकलु 6 राशि माइनस करा होतला। चतुर्थ पादरु हेले 12 राशि रु माइनस करा होतला। 4टा स्टेप रे भुजांश साधन करा हितला। एठी सेमती राशि अंश कला विकल हमको आसीबो ना। ये जो लब्धिटा आसीबो, जो लब्धि हम लोगों को प्राप्त होगा वो क्या होगा? राशि अंश कला विकला में। तो एक वृत्त बना लेना है। ये राशि का मान, यहां जो भगणादि मान, भगण को छोड़ दो, राशि अंश कला विकला। राशि यदि 5 राशि प्राप्त हुआ और 20 अंश हो गया, 20 कला हो गया, तो हम लोगों को कौन से वृत्तपाद में प्राप्त होगा? 1 2 3 4 दूसरे में प्राप्त होगा। दूसरे में प्राप्त होगा तो इसका भुजांश हम लोग कैसे निकालेंगे? हाँ, 6 राशि में से माइनस करेंगे। ठीक है, 6 राशि में से 5 राशि 20 अंश 20 कला को घटा देंगे, तभी वो भुजांश बन जाएगा। नहीं बनेगा? यहां उधार लाएंगे तो 60 में से 20 घटेगी तो 40। यहां बचा 29। कितना बचा? अंश के स्थान में 29 बचा। 29 में से 20 घटेगी तो 9। यहां बचा 5 का 5 मतलब 0। 0 राशि 9 अंश 40 कला क्या हो जाएगा? भुजांश हो गया। इस भुजांश को किस में गुणा करेंगे? क्योंकि यहां तो दो हो कहा है, भुज ज्या निकालने की विधि को नहीं कहा है, तो दो ज्या नहीं कहा है, तो दो हो इत्युक्ते तस्य भुजांशस्य त्रिघ्ना त्रिगुणितम कार्यम। दशाप्तम, दशाप्तम इत्युक्ते दशाप्तांश 10 भाज्यते चेत किं भवति? न विज्ञेया वयनाभिधः।
अयनाभिधाः अयनांशाः विज्ञेयः। इसमें मेरा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? 3 से क्यों गुणा कर रहे हैं और 10 में क्यों भाग दे रहे हैं? ये जानने की चीज है। 3 से क्यों गुणा कर रहे हैं, 10 में क्यों भाग दे रहे हैं, क्यों भाग देने से वो अयनांश हम लोगों को प्राप्त हो रहा है? अरे भुजांश तक तो ठीक है, जितना मान हम लोगों को अभिष्ट भगणादि मान प्राप्त हुआ वो अयनांश नहीं था, वो क्या था ना, भगणादि मान हम लोगों को प्राप्त हुआ। भगण को छोड़ दिए, राशि अंश कला विकला को ले लिए, राशि अंश कला विकला को क्या कर दिए ना, भुजांश बना दिए। यदि प्रथम वृत्तपाद में है उसमें भुजांश निकालने के लिए जो मान होगा, जो राशि अंश कला विकला होगा वही भुजांश होगा, उसमें कुछ नहीं करना है। द्वितीय पाद में होगा तो 6 राशि से घटाना है, तृतीय पाद में होगा तो उससे 6 राशि घटा देना है, चतुर्थ पाद में होगा तो 12 में से उसको घटा देना है, यहां उससे 6 राशि घटा देना है, यहां 12 में से घटा देना है, और यहां करना क्या है ना, 6 में से उसको हटाना है। इतना ही वो नियम था भुजांश बनाने के लिए, वो पढ़ाया था मैंने। ठीक है, तब 2 कर दिए, लेकिन 3 से गुणा किए, 10 से भाग दिए। यहां प्रश्न है 3 से क्यों गुणा किए और 10 में क्यों भाग दिए? क्यों? कुछ तो कारण होगा ना, कोई कारण नहीं है? हाँ, यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है? 3 से क्यों गुणा किए, 10 से क्यों भाग दिए? क्यों? अरे एक भगण पूरा करने के लिए, एक भगण कितने डिग्री का होता है? एक 360 डिग्री का एक भगण है, 360 डिग्री का। लेकिन हम लोग अयनांश भगण जो ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं? तो 360 डिग्री पूरा करने के लिए वो 108 अंश का लेते हैं। अयनांश भगण कितना है? 100। अभिष्ट भुजांश में कितना? यही तो त्रैराशिक अनुपात है। अभिष्ट भुजांश में कितना? तो 108 को आप 108 एवं 360 को काटेंगे तो 3/10 प्राप्त होगा। 36 में काट लीजिए। अरे 36 को 10 में भाग देंगे तो कितना होगा? 36 को 360 में भाग देंगे तो कितना होगा? 10 होगा। और 36 को 160 में भाग देंगे तो 36 तिया 108। समझ रहे हैं? किस में काट लिए? 36 में ही काट लिए। तो अति सरल करने के लिए, अरे जब आप लोग काट लेंगे, काट के गणित करेंगे, वो अत्यधिक क्या होगी? छोटी हो जाएगी। छोटी इकाई से गुणा भाग करना सरल हो जाएगा। इसलिए वहां क्या किए हैं, देख रहे हो? 108 इंटू भुजांश डिवाइडेड बाई 360 करने के अर्थ जो है वो 3 से गुणा करके भुजांश को 10 में भाग देने से भी वही मान है। ठीक है, चलो इसके बाद कल की कक्षा में हम लोग देखेंगे एक महायुग में, इसका उपपत्ति पढ़ के थोड़ा सा आप लोग आना है आपको। मैं ये 54 विकला क्या है, अभी मैं कहा ना 54 विकला एक वार्षिक गति है। ये 54 विकला कैसे हम लोगों को प्राप्त हुआ, इसका पता करना है। तत्व कहूँ, ये 54 विकला केम देला, 54 विकला कैसे प्राप्त हुआ, और दैनिक गति जो 9 परा 28 विपरा है वो कैसे हम लोग निकालेंगे, उसको निकाल के लाना है। उसका उपपत्ति पूरा का पूरा उपपत्ति आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ के आओ। ये सब उसके बाद लास्ट लाइन में पढ़ाऊंगा। हम मानो सब निद लगलानी, मुझे जानी